नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर की बार एसोसिएशन का चुनाव करवाने के लिए चुनाव संचालन समिति द्वारा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को विधिवत रूप से चुनाव क्रमांक आवंटित कर दिए हैं। इसके साथ ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने मैदान में कूदकर प्रचार अभियान को गति देते हुए प्रचार की शुरुआत कर दी है। प्रत्याशियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट के साथ साथ व्यक्तिगत मिलकर मतदाताओं को रिझाने के प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं। वहीं चाय की होटल व कैंटीन में भी प्रत्याशियों ने जेब ढीली करना प्रारंभ कर दिया है। इसके साथ ही प्रत्याशियों ने अधिवक्ताओं को रिझाने के लिए चेंबर व घरों में जाकर मिलना भी प्रारंभ कर दिया है। कोर्ट के बाहर कॉरिडोर व कैंटीन में दिख रही भीड़ में जहां एक और प्रत्याशी प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर खड़े हुए प्रत्याशियों की जन्मपत्री बांटने का काम भी प्रारंभ हो गया है। 8 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए करीब 18 दावेदार सामने आ चुके हैं। वहीं अध्यक्ष पद के लिए भी 5, उपाध्यक्ष पद के लिए 4, महासचिव पद के लिए 8 व अन्य पदों के लिए भी 4-5 दावेदारों ने ताल ठोक दी है। चुनाव संचालन समिति के निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि चुनाव संचालन समिति ने चुनाव करवाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। प्रत्याशियों को चुनाव आचार संहिता की पालना के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार अध्यक्ष पद के लिए 5 दावेदार हैं, जिनमें महेंद्र शांडिल्य, प्रहलाद शर्मा, राजीव सोगरवाल, इंद्रेश शर्मा, ऋषिराज सिंह राठौड़ हैं। वहीं महासचिव पद के लिए कुल 8 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जो सुशील पुजारी, रमित पारिक, संजय खेदड़, अंकित सेठी, धर्मेंद्र जैन, रोहित शर्मा, सुनील झाखड़, डॉक्टर रामरूप मीना चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद की 2 पोस्ट के लिए निखिलेश कटारा, संदीप कुमार मीना, बाबूलाल शर्मा, सुनील कुमार शर्मा, अशोक कुमार यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इसी प्रकार संयुक्त सचिव पद पर सौरभ दुबे, शशांक शेखर पचौरी, चित्रांक शर्मा, कुलदीप शर्मा मैदान में है। कोषाध्यक्ष पद पर प्रीति शर्मा, योगेश टेलर चुनाव लड़ रहे हैं। सांस्कृतिक सचिव पद पर सुनीता मीना, मीनू वर्मा मैदान में हैं। पुस्तकालय सचिव पद पर ललित गौतम, हिम्मत सिंह जादौन तथा संयुक्त पुस्तकालय सचिव पद पर आशिमा माथुर, राजेंद्र सिंह मैदान में हैं। तो कार्यकारिणी सदस्य के 8 पदों के लिए संजय भारती, मलखान चतुर्वेदी, प्रफुल्ल गोयल, शिप्रा गोयल, गोविंद गुप्ता, कृपा कुमारी गुर्जर, सुरेश कश्यप, मोबिना खान, सतीश खंडेलवाल, निर्मला कुमारी, प्रदीप लता माथुर, अनिल कुमार पुनिया, दिनेश कुमार सैनी, मनीष कुमार शर्मा, निशांत शर्मा, शत्रुघ्न शर्मा, डॉक्टर सुमन शर्मा, विकास स्योरण चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी ने बताया कि 7 अप्रैल 2016 को नीम का थाना नयाबास निवासी बलकेश मीना को एसएचओ नवल किशोर मीना ने गिरफ्तार किया और उसको अवैध हिरासत में रखा और उसके साथ 8 अप्रैल 2016 तक मारपीट की। दिनांक 8 अप्रैल 2016 को लाल सिंह सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना सवाई माधोपुर बलकेश को सवाई माधोपुर ले गया, जिसमें उप अधीक्षक तेजपाल सिंह FIR नंबर 20/2016 में जांच अधिकारी थे और इन लोगों ने बलकेश मीना के साथ मारपीट की और उसको 10 अप्रैल 2016 तक अवैध हिरासत में रखा। उसकी गिरफ्तारी को नहीं दिखाया गया तथा 10 अप्रैल 2016 को नवल किशोर मीना ने उसे गिरफ्तार दिखाया और फर्जी एंट्री की, जबकि नवल किशोर मीना स्वयं उसको 7 अप्रैल को उसके घर से गिरफ्तार करके लाया था और इन तीनों ने अन्य पुलिस वालों के साथ षड्यंत्र रचकर बलकेश मीना के साथ इतनी मारपीट की कि वह मर गया और दिनांक 14 अप्रैल 2016 को सवाई माधोपुर अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टर एस भादवा ने बलकेश मीना की जांच में लापरवाही की। बलकेश मीना के भाई सुरेश ने नवल किशोर, राजेंद्र चाहर, विजयपाल, सुमेर चौधरी, सुगन चंद पवार, धर्मपाल चौधरी, हनुमान सिंह, तेजपाल सिंह DSP, कमलापुरी व सुनील मीना वगैरह के खिलाफ नीम का थाना में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसलिए सुरेश मीना ने अपने अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी के जरिए राजस्थान उच्च न्यायालय में फौजदारी याचिका नंबर 2830 वर्ष 2016 CBI से जांच कराने के लिए पेश की और दिनांक 16 मई 2017 को राजस्थान हाईकोर्ट ने भंडारी के तर्कों से सहमत होते हुए CBI दिल्ली को इस प्रकरण में जांच करने के आदेश दिए और CBI ने 1 सितंबर 2017 को धारा 143 और 302 के तहत रिपोर्ट दर्ज की और जांच के पश्चात दिनांक 30 अक्टूबर 2019 को SHO नवल किशोर मीना, DSP तेजपाल सिंह और सब इंस्पेक्टर लाल सिंह के खिलाफ धारा 120B व धारा 342,
348, 323, 325, 218 और 193 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध साबित होने पर सहायक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीबीआई जयपुर में चार्जशीट प्रस्तुत की और डॉक्टर एमएस भादवा के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश की। सहायक मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने धारा 197 दंड प्रक्रिया के तहत अभियोजन स्वीकृति नहीं होने के कारण मामले को लंबित रखा और अभियोजन स्वीकृति के लिए सीबीआई को समय दिया। सीबीआई लगातार राज्य सरकार से निवेदन कर रही है कि इस प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति दी जावे, लेकिन मुख्य सचिव व प्रमुख गृह सचिव से लगातार निवेदन करने के बाद भी अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं की और राज्य सरकार के दबाव में अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं की गई। तब 19 मार्च 2021 को सीबीआई के एसपी और इंस्पेक्टर सुनील दोबारा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गृह विभाग से मिले और मुख्य सचिव से मिले, लेकिन उसके बाद भी स्वीकृति जारी नहीं की गई। 2 अगस्त 2022 को मुख्य सचिव और गृह सचिव को भी पत्र लिखा गया, लेकिन अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं की गई। परिवादी भी लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन राज्य सरकार अपराधियों को बचा रही है। इसलिए 2022 में मृतक के भाई सुरेश ने अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी के जरिए प्रार्थना पत्र उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया और निवेदन किया कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि अभियोजन स्वीकृति नहीं दी जा रही है और अधिकारी ब्रेक ऑफ घूम रहे हैं। न्यायालय ने सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिए। आज हाईकोर्ट में सीबीआई ने निवेदन किया कि स्टेटस रिपोर्ट तैयार है और वह आज पेश करना चाहते हैं और नकल परिवादी का दे दी गई है। भंडारी ने न्यायालय से निवेदन किया कि प्रमुख सचिव गृह को न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए जाएं, क्योंकि वे हत्या के अपराधियों को बचा रहे हैं। न्यायालय ने सीबीआई का आदेश दिया कि वह स्टेटस रिपोर्ट पेश करें और प्रकरण को 1 सप्ताह बाद सुनवाई हेतु लगाने के आदेश दिए हैं। देवलिया कला के मुख्य बस स्टैंड पर सड़क मार्ग के बीच ग्राम पंचायत देवलिया कला द्वारा लगाए गए स्पीड ब्रेकर कुछ ही दिनों में उखड़ गए और स्पीड ब्रेकर के बीच लगी किले सड़क मार्ग के बीचों बीच ही लगी हुई रह गई। बस स्टैंड वासी सहित ग्रामीणों ने स्पीड ब्रेकर को लेकर ग्राम पंचायत को कई बार शिकायत की, लेकिन ग्राम पंचायत की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि बस स्टैंड पर घटिया क्वालिटी के स्पीड ब्रेकर लगाने के कारण स्पीड ब्रेकर लगाने के बाद 1 सप्ताह भी नहीं चले और उखड़ गए, जिससे आए दिन बस स्टैंड पर हादसे होते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रवार दोपहर को भी गांव का की बाइक चालक अपने वाहन में पेट्रोल भरवाने जा रहा था। इसी दौरान स्पीड ब्रेकर की जगह लगी किले टायर में लगने से टायर फट गया और बाइक सवार बाइक से नीचे गिर गया, जिससे वह चोटिल हो गया। उक्त घटना स्थल पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने ग्राम पंचायत प्रशासन से जल्द स्पीड ब्रेकर को दुरुस्त करवाने की मांग की है। जिला ब्यावर बार एसोसिएशन न्यायालय परिसर में वकील साथियों ने विधानसभा चुनाव 23 को लेकर चर्चा की। राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बन रही है और ब्यावर में किस पार्टी के उम्मीदवार के विजयी होने के संबंध में चर्चा की। चर्चा में रामस्वरूप सेवलिया, महेंद्र बोहरा, प्रवीण बड़ौला, संजय नाहर, रवि टांक, विक्रम सिंह, यशवंत चौहान सहित अनेक वकील साथी उपस्थित रहे, जिन्होंने बताया कि ये पहला मौका है जब दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित आमजन किसी भी प्रत्याशी की जीत को लेकर निश्चिंत नहीं होता दिखाई दे रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में यूसीईओ विद्यालय के तहत आने वाले विद्यालयों का निपुण मेला आयोजित किया गया। निपुण मेले में विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक एवं भाषाई को बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। मीडिया प्रभारी पारस जैन ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विष्णु शर्मा मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य दशरथ सिंह शक्तावत ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रथम पारी प्रभारी कालूराम सामरिया, द्वितीय पारी प्रभारी ऋतु पाराशर एवं उपाचार्य गिरीश कुमार चंदेल उपस्थित थे। कार्यक्रम में यूसीईओ के तहत आने वाले 5 विद्यालयों के 150 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस मौके पर बालिका विद्यालय की बालिकाओं के द्वारा एक लघु नाटिका के माध्यम से बालिका शिक्षा के महत्व पर प्रस्तुत की गई। छात्र छात्राओं के भाषाई विकास आधारित गतिविधियों के चार्ट, पोस्टर, प्रतिरूप आदि प्रदर्शित किए। यूसीईओ विद्यालय के लगभग 30 शिक्षकों ने कार्यक्रम में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाई। इस अवसर पर विद्यालय के व्याख्याता जुगल किशोर झाकल, रमा दाधीच, रामरतन चौधरी, भागचंद वर्मा, दशरथ कुमार मीना, रामजस तेली, रामेश्वर चौधरी, राजेंद्र सुजेड़िया, प्रभा पंचोली, मंजू शर्मा, महेंद्र सिंह पनवार मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अध्यापिका अंशु माथुर ने किया। कार्यक्रम के अंत में पारी प्रभारी ऋतु पाराशर ने आभार व्यक्त किया।
17 वर्ष छात्र छात्रा वर्ग की राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता पंचवटी नासिक महाराष्ट्र में 3 से 7 दिसंबर तक आयोजित होने वाली प्रतियोगिता के लिए केकड़ी से खो खो राष्ट्रीय दल का पूर्व प्रशिक्षण शिविर शुक्रवार को संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण समापन समारोह में खिलाड़ियों को किट वितरण किए गए, जिसमें अतिथि के रूप में भामाशाह एडवोकेट दशरथ शर्मा व सांवरलाल जाट मौजूद थे, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए खेल किट उपलब्ध करवाया। साथ ही विशिष्ट अतिथि व कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा ने की। माध्यमिक खेल प्रकोष्ठ अधिकारी रामधन जाट, प्रारंभिक खेल प्रकोष्ठ अधिकारी व कोच विजय पारीक, बीकानेर शिक्षा निदेशालय से लगे 17 वर्ष छात्र कोच लोकेंद्र सिंह, प्रगतिशील शिक्षक संघ के कोषाध्यक्ष कैलाश गौड़, पूर्व सीबीओ प्रेमचंद मोची, शिक्षाविद रमेश चंद पारीक, सेवानिवृत्ति शारीरिक शिक्षक हेमराज जेतवाल, रईशा बेगम, स्थानीय प्रशिक्षक राजेंद्र साहू, शिवराज जेतवाल, हरीश सागर, मान सिंह, शिवराज गौड़, फारूक मोहम्मद, विनय भाटी, छात्रा मैनेजर नेहा पाराशर, छात्रा प्रभारी अर्पणा नागर मौजूद थी। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में शुक्रवार को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। कार्यक्रम संचालिका एनएसएस प्रभारी ज्योति मीना ने बताया, यह एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य एचआईवी एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाना और महामारी से लड़ने के लिए शिक्षा और कार्रवाई को बढ़ावा देना है। डॉक्टर शिखा माथुर तथा रजनी ने विद्यार्थियों को एड्स संक्रमण के कारण, रोकथाम, सावधानियों तथा समाज में जागरूकता फैलाने के उपायों पर विस्तृत व्याख्यान दिए। इस अवसर पर एनएसएस यूनिट ने छात्रों को एचआईवी एड्स से जुड़े मुद्दों पर गहराई से विचार करने और चर्चा और चिंतन को प्रेरित करने के लिए पोस्टर और क्विज प्रतियोगिताओं सहित आकर्षक गतिविधियों की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया। पोस्टर प्रतियोगिता ने छात्रों की रचनात्मकता और शिल्प कौशल को प्रेरित करने का प्रयास किया, जिससे उन्हें एचआईवी एड्स जागरूकता के प्रमुख संदेशों और महत्व को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पोस्टर प्रतियोगिता के अलावा एचआईवी एड्स के बारे में छात्रों के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए एक जीवंत प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने एचआईवी संचरण, रोकथाम के तरीकों, आंकड़ों और एचआईवी एड्स अनुसंधान के क्षेत्र से संबंधित चुनौतीपूर्ण सवालों के दौर में प्रतिस्पर्धा की। पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान रक्षा राठौर, द्वितीय स्थान गरिमा विजयवर्गीय तथा तृतीय स्थान भाविका जैन ने प्राप्त किया। वहीं क्विज प्रतियोगिता में ईशा देओल गहलोत ने प्रथम, गुड्डू राठौर ने द्वितीय तथा अनु गुर्जर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इन गतिविधियों के माध्यम से कॉलेज का उद्देश्य समुदायों को सशक्त बनाना, सहानुभूति को प्रेरित करना और बीमारी से जुड़े कलंक से निपटने के लिए खुली चर्चा की सुविधा प्रदान करना है। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के छात्रों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई।